Hello, Dr. Rahul. Hello. Welcome to our channel Image Decode. Uh, डॉक्टर राहुल, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारी पब्लिक को थोड़ा? श्योर श्योर। मेरा नाम डॉक्टर राहुल त्रिपाठी है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी यूजी की पढ़ाई BRLS ABVMC राजनांदगांव से पूरी करी है और अभी मैं करेंटली DMRD परस्यू कर रहा हूँ BPS GMC खानपुर सोनीपत हरियाणा से। और नीट पीजी में मैंने अराउंड 6 के रैंक स्कोर करी थी और उस बेस पे मैं यहाँ पर एडमिशन लिया है मैंने। तो डॉक्टर राहुल, हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि आप क्या हमेशा से रेडियो लेना चाहते थे? एक्चुअली फाइनल तो मैंने रैंक या कहना चाहिए रिजल्ट आने के बाद ही किया था, लेकिन रेडियो के लिए मेरे मन में इंटरेस्ट रहा है, शुरू से ही रहा है। डॉक्टर राहुल, एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे। हमारे काफ़ी एस्पायरिंग जो बच्चे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, काउंसलिंग भरेंगे, कि मेडिसिन और रेडियो में कैसे आपने डिसाइड किया? ये मैं मेडिसिन और रेडियो के बीच में ही कुछ दुविधा में था कुछ दिनों तक। एक्चुअली मेन जो फैक्टर था इसमें मेरे लिए वो अपना पर्सनल मी टाइम और एक वर्क लाइफ बैलेंस जो रेडियो एज अ ब्रांच ऑफर करता है वो यूनिक है इस ब्रांच के साथ। और इसके अलावा डरमैट में भी आपको ये मिल सकता है, लेकिन डरमैट और रेडियो के बीच में मैंने रेडियो को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इसमें वाइड वैरायटी ऑफ केसेस आपको हर दिन आप एक्सपोज होते रहते हो, हर डिपार्टमेंट के हर टाइप के केस आप डील करते हो और आपको सबके बारे में पढ़ने का, सीखने का और सबके बारे में नॉलेज एक्वायर करने का मौका मिलता है, जो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई और ब्रांच ऑफर करती है। और उसके साथ ही साथ आपको सारे पेशेंट्स के एक्सपोजर के साथ आपको अपना एक मी टाइम भी मिलता है और वो मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, मेरी पर्सनल हेल्थ के लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने रेडियो चूज़ किया। डॉक्टर राहुल, एक और क्वेश्चन जो आजकल जो रेडियो लेते हैं उनके दिमाग में रहता है कि DMRD वर्सेस DNB, इसके लिए आप क्या बताना चाहोगे थोड़ा? एक्चुअली ये DMRD जो खासकर NB डिप्लोमा की जो DMRD है वो अभी रिसेंटली ही 2-3 साल से ही चालू हुई है। तो शुरुआत के कुछ सालों में बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के मन में इसके लिए, लेकिन जैसे जैसे अभी ट्रेंड हर साल दिख रहा है हमें कि DMRD की सीट्स भी बहुत हायर रैंक पे ही उठ रही है। उसका रीज़न यही है कि ये पूरी तरह से NB का करिकुलम में रिकॉग्नाइज्ड है और ऐसी कोई इशू होती नहीं है DMRD करने के बाद भी। इनफैक्ट DMRD करने के बाद भी आप सेकेंडरी DNB परस्यू कर सकते हैं। PDCET पोस्ट डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम होती है उस पर अपीयर होकर आप सेकेंडरी DNB परस्यू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू आर अ सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DMRD कोर्स। तो एज सच कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान ये कह सकते हो आप, अगर आपको वो नुकसान लगता है तो, कि आपको अगर डिग्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे आपको DNB करेंगे तो आपको 3 इयर्स लगेंगे और आप सेकेंडरी DMRD के बाद करते हैं तो आपको 1 साल एडिशनल लगेगा। 2 + 2 4 इयर्स लगेंगे। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं दिखता मुझे। तो डॉक्टर राहुल, DMRD का जो बाद जो पेपर होता है, PT सेटअप बता रहे हैं, उसका क्या सीन रहता है? उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें एक्चुअली उसमें कंपटीशन एज कम्पेयर टू नीट पीजी काफ़ी कम रहता है और यूजुअली अभी तक ऐसा सिनेरियो रहा है कि जितनी सीट्स ऑफर करते हैं NB सेकेंडरी DNB की, उतने ही या उससे कम कैंडिडेट्स ही अपीयर होते हैं, तो इजीली आपको सीट मिल सकती है। और अगर आपने थोड़ी अच्छी मेहनत कर रखी है तो आपको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी सेकेंडरी DNB की सीट मिल सकती है। तो उस एग्ज़ाम में रिलेटिवली नीट पीजी के कंपेयर में काफ़ी कम कंपटीशन होता है। और डॉक्टर राहुल, DMRD इंस्टीट्यूट जो चुनते हैं हम, उसमें क्या चीज़ें हमें एक दो चीज़ स्पेशली देखना चाहिए? मुझे लगता है DMRD हो या DNB या MD, सभी तीनों ही एकेडमिक कोर्सेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो पेशेंट लोड और आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितना हैंड्स ऑन मिल रहा है।
क्योंकि कुछ चीज़ें आप ओवर द टाइम स्किल आप करके प्रैक्टिस करके ही डेवलप करते हैं, इवन रेडियोलॉजी में भी। तो आपके डिपार्टमेंट में कितना हैंड्स ऑन है, आपके डिपार्टमेंट में कितना पेशेंट लोड है, आपको एकेडमिक माहौल, आपके एकेडमिक इन्वायरमेंट आपका डिपार्टमेंट कितना ऑफर कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं सबसे ज़्यादा। लास्ट में जो आपने यहाँ DMRD BPS में ली है डॉक्टर राहुल, इसके क्या मेरिट्स आप बताना चाहोगे? यहाँ पर जो मेरिट्स मैं सोच पा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है, पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट सेटअप होने के कारण पेशेंट लोड बहुत अच्छा है, और हमें एक गाइडेड एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है। जब हम शुरुआत में आते हैं तो हम अंडर गाइडेंस हम कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम चीज़ें सीखने लगते हैं तो हमको हैंड्स ऑन बहुत अच्छा मिलता है। तो उससे एक डॉक्टर का जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो उसी चीज़ से होता है, प्रैक्टिस कर कर ही होता है। और साथ ही साथ एकेडमिक एनवायरनमेंट भी हमारे डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे यहाँ फेवरेबल लगे। क्या यहाँ पे BPS में सारी मोडालिटीज़ हैं? हाँ, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सारी मोडेलिटीज़ है जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड है, और हमारे पास MRCT भी 24/7 अवेलेबल है, जो PPP मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उस पर हमारा 100% एकेडमिक एक्सेस है, और हमको कोई रिपोर्टिंग की ऑब्लिगेशन नहीं है। एट द सेम टाइम हम कभी भी वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, केसेस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लास्ट में जो आपकी रैंक वाले बच्चे हैं इस बार, उनको आप क्या एक लास्ट एडवाइस देना चाहोगे DMRD के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले सबसे पहला फोकस रखो ब्रांच के ऊपर। आपको कौन सी ब्रांच पसंद है, आपका पैशन क्या है। अगर आप ब्रांच को पहले प्रायोरिटी रखोगे, उसके बाद आज की डेट में कोई मैटर नहीं करता कि आप DMRD परस्यू कर रहे हैं या DNB परस्यू कर रहे हैं या MD परस्यू कर रहे हैं। वो सारे सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। जो प्राइमरी फैक्टर दैट व्हाट शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर, दैट शुड बी ओनली एंड ओनली ब्रांच। और ब्रांच के बेसिस पे ही आप अपना मेन डिसीजन लीजिए, और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखिए, क्योंकि आप बाकी चीज़ों के ऊपर बाद में भी काम कर सकते हैं। आप सेकेंडरी कर सकते हैं। आपकी जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स रहेगी, हो सकता है आपको कुछ घर से दूर रहना पड़े या बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रहे, लेकिन वो सारी चीज़ें टेम्परेरी रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल। लेकिन जो ब्रांच आपकी रहेगी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, दैट विल बी फॉर लाइफ टाइम। So choose that very carefully. ओके, थैंक यू डॉक्टर राहुल। हमारे Thank you so much. सब्सक्राइबर्स के लिए आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई। Thank you so much.